If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स और उनके टाइप्स के बारे में। स्टेटमेंट क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, कंट्रोल करता है किसको, स्टेटमेंट्स को, उसके प्रोग्राम के फ्लो को ये कंट्रोल करेगा। इसमें क्या होता है कि हम कुछ कंडीशंस वगैरह देते हैं। कंडीशंस का यूज़ करके हम ये सेलेक्ट करते हैं कि प्रोग्राम जो है कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और कौन से को नहीं करेगा। कैसे वो प्रोग्राम, मतलब इसका यूज़ करके हम स्टेटमेंट्स को, मतलब जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप भी करवा सकते हैं। इनका यूज़ करके हम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको स्किप भी करवा सकते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन हमको नहीं करना है, और एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में हम जंप तो करते ही करते हैं, और इसकी हेल्प से हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, इसके नाम से ही पता लगता है कि कंट्रोल करेगा ये किसको, प्रोग्राम को, कि इसका एग्जीक्यूशन को, उसके फ्लो को, कि कैसे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये स्टेटमेंट कहलाते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 3 टाइप के। पहला होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आते हैं 4, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और स्विच। उसके बाद आता है हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें 3 आते हैं, इनको 3 आते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। जो इटरेटिव स्टेटमेंट होता है इसको लूपिंग भी कहते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं यानी वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। जंप स्टेटमेंट, इनके अंदर 3 आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। इसके बारे में हम अलग से एक एक करके पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको खाली इनके बारे में बता दे रही हूँ, फिर बाद में एक एक का प्रोग्राम बना के आपको बताऊँगी। जैसे पहला है सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसका नाम ही सिलेक्शन है, यानी कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है कि वो क्या करेगा, मतलब उसमें कंडीशन दी जाती है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो अगर जैसे ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो क्या करेगा, उसके नीचे जो मतलब जो कंडीशन दी होगी तो उसके अंदर जो कर्ली ब्रेसेस में जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वो सिलेक्शन करता है, इस जो ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ये सिलेक्शन करते हैं अपने किसका, स्टेटमेंट का, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करवाना है। वही स्टेटमेंट, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स तभी हमारे एग्जीक्यूट होंगे जब वो कंडीशन को ट्रू है। जो स्टेटमेंट उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा वही स्टेटमेंट इनमें प्रिंट होता है। तो इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, इफ़ स्टेटमेंट आता है, इफ़ एल्स आता है, नेस्टेड इफ आता है और स्विच आता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं वो सिलेक्शन का काम करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट प्रिंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। इसके बाद आता है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया भी है, इनको लूपिंग भी कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। यानी कि ये लूपिंग क्या होता है इसमें, कि इसमें जब हमको कोई भी स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवाना होता है तो वहाँ पे इन लूप्स का यूज़ होता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, बस अभी बता दे रही हूँ कि ये जब हमें पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना होता है तो उनमें इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जिन प्रोग्राम में आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी होगी, जैसे इनका यूज़ कहाँ किया जाता है कि कभी कोई टेबल प्रिंट करवानी है आपको, या जैसे मान लो ऑड या इवन नंबर्स वगैरह आपको प्रिंट करवाने होते हैं, पर्टिकुलर इतने नंबर से इतने नंबर तक आप प्रिंट करिए, जब ऐसे प्रोग्राम बनते हैं तो वहाँ हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब आता है जंप स्टेटमेंट। जब आपको किसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में आपको जंप करवाना होता है किसी, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, जैसे मान लो हमने कोई प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा है तो वो क्या करेगा, जब कंडीशन दी जाएगी वो कंडीशन जिस स्टेटमेंट पे जाके फुलफिल हो रही होगी तो प्रोग्राम सीधे वहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। इसमें प्रोग्राम पर्टिकुलरली सीक्वेंस से हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसमें जहाँ पे वो कंडीशन, जहाँ से वो पूरी हो रही होगी, जिस पे वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी, प्रोग्राम सीधे वहीं पे जंप करके एग्जीक्यूट हो जाता है, और उतने सारे जो बाकी के जो बीच के उसके जो मतलब स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे इन स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जंप करवाने के लिए। एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जब आपको जंप करवाना होता है तो इन जंप स्टेटमेंट का यूज़ होता है, जिसमें 3 आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट।
अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की, और उनमें हम बात करेंगे इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, और उसके अगली वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ और स्विच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।